आते हैं। और भी भक्तों श्लोकों में तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि नारद, चतुर्मास में यदि कोई लवण, संस्कृत शब्द है लवण, जिसे हमारी भाषा में नमक कहते हैं, सॉल्ट, नमक। चतुर्मास में यदि कोई नमक त्याग देता है, अर्थात 4 महीने यदि कोई नमक नहीं खाता है, तो उनका कंठ, उनका स्वर मधुर हो जाता है। कव्वे जैसा कंठ है और कोयल जैसा कंठ बनाना चाहते हैं तो चतुर्मास में लवण, नमक को त्याग देना। चतुर्मास में खाने वाला तेल, भोजन में तेल को यदि कोई त्याग देता है तो उनकी संतान दीर्घायु होती है, उनके बच्चों की उम्र बढ़ती है। चतुर्मास में जो व्यक्ति बाल में तेल लगाता है, शरीर पर तेल लगाता है, तेल लगाना त्याग देता है, उनका शरीर सुंदर होता है। चतुर्मास में भगवान को अर्पण किए हुए की बात नहीं है, अपने लिए जो पुष्प है या चतुर्मास में जो परफ्यूम, सेंट पेंट त्याग देता है, उसे देवपुर में विद्याधर की गति प्राप्त होती है। ये बात ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं। चतुर्मास में योग करने से ब्रह्म पद प्राप्त होता है। चतुर्मास में कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार और कषाय, ये रस यदि कोई त्याग देता है तो वो उसकी कुरूपता दूर हो जाती है। आप कहोगे ये रस कौन से है? कटु, अम्ल, तिक्त, मधुर, क्षार, कषाय। मैं अपनी भाषा में कहूं तो ये रस और कुछ नहीं है। चतुर्मास में पानी पूरी, भेलपूरी, गोलगप्पे जो त्याग देता है तो उनकी कुरूपता दूर हो जाती है, जीवन की कुरूपता नहीं रहती है। चतुर्मास में तांबुल, पान खाना कोई त्याग देता है तो वो योगी बन जाता है। चतुर्मास में कच्चा भोजन करने से, देखिए ये है नियम। चतुर्मास में बिना पकाए कच्चा भोजन जो खाते हैं या अपक्व, पकाया, बिना पकाया हुआ भोजन खाते हैं, उनका जीवन निर्मल हो जाता है, उनका मन, उनका चित्त, उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। चतुर्मास में दही, दूध और छाछ कोई त्याग देता है, ब्रह्मा कहते हैं नारद, उसे गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है, स्कंद पुराण में। चतुर्मास में भोजन पात्र, माने भोजन के लिए जिस पात्र का इस्तेमाल करते हैं, तो भोजन का जो पात्र त्याग देता है उसे पृथ्वी का अधिपत्य प्राप्त होता है। चतुर्मास में नमो नारायण का जाप करने से 100 करोड़ दान का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करने से, इस 4 महीने में भगवान को प्रणाम करने मात्र से, कहते हैं गाय के दान का फल प्राप्त होता है, गोदान का फल मिलता है केवल भगवान को प्रणाम करने से। इस चतुर्मास में विष्णु मंदिर में, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाने से कल्प तक राजपद प्राप्त होता है। इस चतुर्मास में मंदिर में या भक्तों के साथ कीर्तन करने से गंधर्व लोक प्राप्त होता है। चतुर्मास में अयाचित रूप से भोजन करने से, अयाचित रूप से माने कल से अपनी पत्नी को डिमांड नहीं करनी है कि मेरे लिए ये बनाओ ये बनाओ, अयाचित माने याचना किए बिना जो भी थाली में आ जाए वो खा लेना है, मुंह नहीं बिगाड़ना है। प्रसन्न चित्त से भोजन यदि 4 महीने के लिए कोई कर लेता है तो उसे कूप, जल सत्र दान और अनेकों प्रकार के दान का फल प्राप्त होता है। चतुर्मास में एक टाणा जो करते हैं, मतलब दिन में एक बार जो भोजन करते हैं, उसे स्वर्ग में वास मिलता है। तो इस प्रकार अनेक श्लोकों में ब्रह्मा जी नारद मुनि को बताते हैं कि चतुर्मास में क्या वर्जित करने से क्या मिलता है। लेकिन मैं आपको 2 मिनट में सार में